नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शशांक अकेडमी पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 7। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। फाइंड द pairs of equal sets if any give reasons। हमें फाइंड करना है इक्वल सेट्स हैं पेयर्स के या नहीं, और यदि है तो उसका रीज़न भी देना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट देखते हैं इसका। ए दिया है 0, बी है x सच दैट x कैसा है, बड़ा है 15 से, एंड x कैसा है, लेस देन है 5 से। तो ग्रेटर देन 15 लेस देन 5 तो क्या होगा, बी सेट जो होगा इम्प्लाइज वो क्या होगा 5। सी देखते हैं, x सच दैट x -5 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 5 यहाँ आएगा, -5 यहाँ आएगा तो 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 5। तो C सेट हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म में 5। D देखते हैं, x सच दैट x का स्क्वायर 25, तो -5 और 5 का स्क्वायर ही क्या होता है 25 होता है। -5 और 5 की वैल्यू रखेंगे तो 25 आएगा। तो डी में एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे, -5 और 5। ई कैसा है सेट, x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट है ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर -2x -15 इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे हम x स्क्वायर -2x -15 इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो आएगा 15 -15। अब माइनस करने पर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो 5 और 3, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 15, और 5 में से 3 माइनस करने पे क्या आता है 2। तो फैक्टर्स होंगे इसके x स्क्वायर -5 -3 x -15 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर -5x प्लस 3x -15 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे यहाँ से तो अंदर बचेगा x -5 प्लस 3 कॉमन लेंगे यहाँ से तो x -5 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आएगी
5, -3। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ई को इम्प्लाइज ई को लिखेंगे हम रोस्टर फॉर्म में 5, -3। तो ये हमारे सेट आ गए हैं। अब देखते हैं हम इनमें से कौन से वो सेट हैं जिनके पेयर क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। तो आगे देखेंगे। अब आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे इसके सिंस 0 बिलोंग करता है ए को एंड 0 डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ दी सेट्स। हमने देखा था ए क्या था, 0 था, 0 बिलोंग करता है ए को, लेकिन 0 डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ दी सेट्स, और कोई सेट्स में 0 था ही नहीं, अभी हमने देखा था। बी सी डी एंड डी इट फॉलोज दैट, इसका मतलब ये हुआ ए बी के इक्वल नहीं है, ए सी के इक्वल भी नहीं है, ए डी के इक्वल भी नहीं है, ए ई के इक्वल भी नहीं है। पेयर ये इक्वल सेट्स के नहीं है। सिंस बी, अब लिखेंगे आगे, सिंस बी क्या था, 5 था, बट नन ऑफ द अदर सेट्स आर एम्प्टी, और कोई सेट्स 5 नहीं है, अदर सेट्स आर एम्प्टी। Therefore B does not equal to C, B इक्वल नहीं होगा D के, एंड B does not equal to E. Also C है हमारा 5, बट -5 belongs to D। इसका मतलब ये हुआ हेंस C भी इक्वल नहीं है D के। क्यों? क्योंकि D में -5 है, C में 5 तो D में 5 तो है, लेकिन उसके साथ क्या है, -5 है, इसलिए ये इक्वल पेयर ऑफ सेट्स नहीं होंगे D। सिंस E क्या है हमारा 5, अभी हमने देखा था, C इक्वल होगा E के। E क्या है 5 और C क्या है 5, तो C किसके इक्वल होगा, E के। फर्दर
D इक्वल्स टू -5, D क्या है -5 एंड E 5 है। तो हमें पता चलता है वी फाइंड दैट D इज नॉट इक्वल टू E। तो 10 आंसर लिखेंगे द ओनली पेयर ऑफ इक्वल सेट, ओनली पेयर इक्वल सेट्स का कौन सा होगा? इक्वल सेट्स इस हमने देखा था कौन सा, C एंड E, C और E, इस C एंड E। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। थैंक यू।